आप सभी को नमस्कार और हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। और ये जो बुक्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर बुक्स हैं और ये जो पूछा जाता है ये बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है और बहुत बेसिक सी नॉलेज है जिसको सभी को आना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो है बहुत सिंपल बातें भूल जाते हैं एग्ज़ाम्स में या कंफ्यूज हो जाते हैं 2-3 ऑप्शंस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इन किताबों के साथ। चलिए आज का पहला सवाल है, महाभारत के लेखक हैं। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है वेद व्यास, दूसरा ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि, तीसरा ऑप्शन है विष्णु शर्मा और चौथा जो ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो जो महाभारत के रचयिता हैं वो जो है वेद व्यास जी हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो सही जवाब है। और जैसा कि आप सभी को पता है महाभारत के बारे में, महाभारत जो है एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री है जिसमें जो है कुरुक्षेत्र में यह युद्ध हुआ था जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के सारथी हुए थे। और महाभारत इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ भी है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। और अगला सवाल है हमारा, हर्षचरित के लेखक हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हर्षचरित के लेखक हैं। ऑप्शन ए है खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी है बाण भट्ट, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं है। और इस सवाल में बेसिकली जो कह रहे हैं कि हर्षचरित के रचयिता कौन है, तो जो हर्षचरित के रचयिता हैं वो बाण भट्ट हैं। ये जो है हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। वर्धन डायनेस्टी के या वर्धन एरा में हर्षवर्धन के ये कोर्ट पोएट थे जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है हर्षवर्धन की। और इसमें बेसिकली उन्होंने बताया है कि जो है कैसे उनका रूलिंग पीरियड था या उनकी इकोनॉमिक फेज़ क्या थी या वो कैसे एक वाइज किंग या रूलर थे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल है, पंचतंत्र के लेखक हैं। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है भवभूति, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और तीसरा ऑप्शन है खुशवंत और जो चौथा ऑप्शन है वो है विष्णु शर्मा। और जो इसके रचयिता हैं या पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र में बेसिकली जो बातें हैं वो है कहानियाँ हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं जो एनिमल्स के बारे में है या जानवरों की कहानियाँ हैं। कुछ अच्छी कविताएं भी हैं जो बेसिकली बच्चों के लिए ज़्यादा हैं। और इसको पंडित विष्णु शर्मा जी ने संस्कृत में लिखा था, बाद में ये अनुवाद हुई है हिंदी में। अगला प्रश्न, द गुड अर्थ किसने लिखा है? ऑप्शन ए है हेमिंगवे, ऑप्शन बी ओनील, ऑप्शन सी पर्ल एस बक और ऑप्शन डी जो है वो है चार्ल्स डिकन। ठीक है, और यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है पर्ल एस बक। द गुड अर्थ के लेखक जो हैं वो हैं पर्ल एस बक। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। ऑप्शन ए है चार्ल्स डिकन, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है वाल्मीकि और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है भवभूति। और जो इसके लेखक हैं, इनके लेखक का जो नाम है उत्तर रामचरितम के वो है भवभूति। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, झांसी की रानी किसने लिखा है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी डॉक्टर कर्ण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन है, जो सही है यहाँ पर, वो ऑप्शन नंबर ए है वृंदावन लाल वर्मा। बेसिकली झांसी की रानी की बुक में जो लिखा गया है वो उनकी बायोग्राफी है और कैसे उन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था। जो महारानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका कैसे महारानी लक्ष्मीबाई हुई और ये सभी बताया गया और वो कैसे स्वतंत्रता में उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया। तो जो ये बुक लिखी गई है उसको वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेघदूत किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है हरीश चंद्र, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त,
ऑप्शन डी जो है वो है भारतेंदु। बेसिकली इस बुक में जो है वो कहा गया है कि एक यक्ष है जिसको उनके मास्टर ने या उनके स्वामी ने कहा है कि तुम्हें पृथ्वी पर रहना है या अपनी भार्या से तुम्हें दूर रहना है। तो ये एक रोमांटिक नॉवेल है जिसमें जो है वो दूर रहते हैं अपनी पत्नी से। तो वो कहते हैं, वो बादलों से कहते हैं या प्रकृति से कहते हैं कि आप ये मेरा प्रेम पत्र मेरी पत्नी तक पहुंचा दें। और इस किताब के यानी मेघदूत के जो रचयिता हैं वो जो है कालिदास जी हैं। अगला प्रश्न, स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं? ऑप्शन ए हेमिंगवे, ऑप्शन बी अर्नेस्ट सुमेशर, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, अर्नेस्ट सुमेशर। अगला प्रश्न, सनी डेज किसकी रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर कर्ण सिंह, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी आर्थर कोएल्सर। और यहाँ पर जो सही जवाब है इस सवाल का यानी सनी डेज के जो रचयिता हैं वो है सुनील गावस्कर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्होंने इंटरनल इंडिया की रचना की थी। अगला प्रश्न, मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी गाल्सवर्दी, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी चार्ल्स डिकन। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो है शेक्सपियर। इन्होंने ही जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक नाटक को लिखा था। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, ऑप्शन ए है भरत मुनि, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है इनमें से कोई नहीं। और जो सही जवाब है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए है, भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र की रचना करी थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रंगभूमि किसकी रचना है? ऑप्शन ए यहाँ पर है मुंशी प्रेमचंद, बी है आर्थर कोएल्सर, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। बेसिकली रंगभूमि में जो बातें कही गई हैं वो कैरेक्टर्स के अराउंड जो रिवॉल्व करती हैं वो कॉलोनियल पीरियड का है, यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब के बारे में, जिसमें जो है बताया जाता है कि यहाँ पर ब्रेवरी, लस्ट और ट्रुथ, सत्यता, सत्यवादी, अहिंसा कैसी चीज़ें थी और जो कैरेक्टर्स हैं और यही सब बातें लाइफ के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं इन्हीं सब कैरेक्टर्स के अलॉन्ग जो है रिवॉल्व करते हैं। तो इसके जो रचयिता हैं वो है मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न, द्वीपशिखा किसने लिखा है? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है शेक्सपियर। और जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है महादेवी वर्मा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है हमारा, वी द पीपुल के लेखक हैं? ऑप्शन ए है नानी पालखीवाला, ऑप्शन बी है भास, ऑप्शन सी है के नटवर सिंह, ऑप्शन डी है डॉक्टर कर्ण सिंह। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है नानी पालखीवाला। नानी पालखीवाला जो है इंडियन लॉयर और ज्यूरिस्ट थे जो है मेन काउंसिल थे जिस केस जो है जो बड़ा फेमस केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, ये वहाँ पे लीड काउंसिल थे और ये इंडियन ज्यूरिस्ट भी हैं। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए हेनरी किंसिगर, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी डोमानिक लेपियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर जो इन ऑप्शंस में से सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है
अगला प्रश्न, निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी बंगला और ऑप्शन नंबर डी गुजराती। और जो सही जवाब है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी है, गुजराती। अगला प्रश्न, द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक के लेखिका हैं? पहला ऑप्शन है अरविंद अडिग, ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये जो अगला प्रश्न है हमारा वो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होने वाला है। और बेसिकली इस बुक का नाम है कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है कालिदास, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है बाण भट्ट और डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। और यहाँ पर जो कादम्बरी के लेखक हैं वो है बाण भट्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब है। आज की वीडियो में बस इतना ही और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।